बैठक मुख्य सचिव समेत कई गणमान्य लोग रहे शामिल। सुरक्षा संबंधी विषयों पर की गई चर्चा। रामनगर में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के इंजेक्शन और स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। मामले में कार्रवाई जारी। खटीमा में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। नशे की धुत में पिता ने कुल्हाड़ी से की बेटे की हत्या। मामले के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच जारी। और देहरादून में मचा हड़कंप। ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कई मोटरसाइकिल को रौंदा। कई लोग घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। आइए उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रविवार को महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी बैठक की। बैठक में सभी मंत्रीगण, विधायक और दर्शकों के साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में लोगों की सुविधाओं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बिंदुओं पर मंथन किया गया और साथ ही साथ संबंधित विभागों के प्रमुखों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था वी मुरुगेशन, आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसा है कि 182 लोग हैं हमारे पास। मार्शल्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पुलिस व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा अभी मांग भी उनसे ऐसा की नहीं है। लेकिन सुचारू रूप से चले, एसएसपी को भी कह दिया गया है, प्रेम से चले, आराम से चले, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम लोग पासेस भी इशू करेंगे। हर जैसे पहले होता ही था, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे अपने कर्मचारी हो, एक्स एमएलएज हो, तो इस चीज को हम देख रहे हैं कि पासेस की व्यवस्था इस बार थोड़ा और अच्छे से सुदृढ़ तरीके से की जाए, ताकि ना आने वाले आगंतुक को दिक्कत हो और ना सदन जो हम लोग सत्र चला रहे हैं हम लोग। तो विधानसभा अध्यक्ष ने ये महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, आपने सुना भी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात रामनगर की करते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके कब्जे से नशे के इंजेक्शन और स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 12 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और साथ ही अवैध स्मैक भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है, क्योंकि प्रण लिया गया है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 3 व्यक्ति को नशे के कारोबार में लिप्त होने पर पकड़ा गया है, जिसमें एक व्यक्ति मुर्सिलीन है, जिससे हमारे द्वारा नशे के 14 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसके अलावा समीर व आजम के 2 व्यक्ति हैं, जिनके कब्जे से हमारे द्वारा अवैध स्मैक बरामद हुई है और इनके संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अब इनके विरुद्ध विधि। और अब बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बीते शुक्रवार को नशे की धुत में पिता ने अपने ही पुत्र पर कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से अपने सगे बेटे को मौत के
घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि नशे की धुत में खटीमा के मंझोला में शुक्रवार को 51 वर्षीय पिता ने अपने 27 वर्षीय सगे पुत्र हरीश कुमार की सोते समय दिन दहाड़े घर पर ही कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में कार्रवाई जारी है। सूचना पर फिर हमारी कोतवाली खटीमा की पुलिस वहाँ गई, तो जब वहाँ पे निरीक्षण किया तो उसकी सर पे चोटों के निशान थे, तो इसलिए मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिस पे हमने उसको नागरिक चिकित्सालय में उसको रखा और उसका पोस्टमार्टम करवाया। दिनांक 26 तारीख को इस लड़के के ताऊ श्री नेतराम जी की तहरीर आई कि जो मेरा भतीजा है वो बचपन से मेरे साथ ही रहता था, लेकिन इसके अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इनका आए दिन झगड़ा होता रहता था। तो जब हमने इस पर और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद, ये कहीं से शराब पीकर आए, तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में पहले इनको पीटा, उसके बाद फिर और उत्तराखंड के देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब देहरादून के चंद्रबदनी पटेल नगर में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे कई मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। इतना ही नहीं, ट्रक की चपेट में कई दुकानदार भी आ गए, जिसमें कई लोगों को बुरी तरह से चोटें आई। कई लोग गंभीर हालत में घायल भी हुए। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था ऐसा बताया जा रहा है, जिससे ये घटना घटित हुई। अभी भी ट्रक के नीचे 2 मोटरसाइकिल सवार फंसे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। रेस्क्यू जारी है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया है। जांच भी जारी है। और आइए इस वक्त सीधे रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं। विदेशी नागरिक से ये फोन बरामद हुआ है। सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है और स्क्रीनिंग चेकिंग में CISF ने ये फोन बरामद किए हैं। डोईवाला थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सैटेलाइट फोन दरअसल आतंकवादी गतिविधियों में कई बार जो आतंकी आका होते हैं वो सीमा पार बैठे रहते हैं और सैटेलाइट फोन से ही लिंक में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देहरादून उत्तराखंड में एक तरफ सरतन से जुदा है कि पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशी नागरिक से सैटेलाइट फोन की बरामदगी हुई है। तो ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहरहाल सैटेलाइट फोन्स को बरामद कर लिया गया है। CISF की कार्रवाई में ये फोन बरामद किए गए हैं और अब आगे की जांच जारी है। इस विदेशी नागरिक से पूछताछ हो रही है। इधर आगे बढ़ते हैं। बात देवभूमि उत्तराखंड की जाए तो पहले तो लव जिहाद, लैंड जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब देवों की भूमि कहे जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड में एक नया जिहाद जो कि बहुत तेजी से पनप रहा है वो भी सामने आने लगा है। और ये नया जिहाद है नशा जिहाद। जी हाँ, नशा जिहाद एक ऐसा जिहाद जिसे लेकर हमने एक बड़ा खुलासा किया, जिसका शिकार युवाओं से लेकर स्कूली बच्चे तक हो रहे हैं। और इस नशे की लत में युवा इतने अंधे हो चुके हैं कि वो अपना भविष्य तक दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे हैं। खास खबर देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के लिए अब तक पंजाब ही बदनाम था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहां गंगा यमुना का उद्गम है, अब वही देवभूमि नशे का शिकार हो रहा है। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से नशे की गिरफ्त में हैं।
इन सब में सबसे प्रभावित जिला नैनीताल है। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जैसे कि हल्द्वानी, जो कि ड्रग्स कारोबारियों के लिए अड्डा बन चुका है। बता दें कि देवभूमि में कई ऐसे जिले हैं जो कि नशे की जद में बुरी तरह से फंसे जा रहे हैं। एजुकेशनल हब होने के चलते उत्तराखंड नशे के काले कारोबारी यहाँ अपने मंसूबे में कायम हो जाते हैं। यहाँ तस्करों को आसानी से और एक साथ बड़ी संख्या में लेने वाले ग्राहक मिल जाते हैं। बढ़ते कॉलेज और हॉस्टल्स, न्यूक्लियर फैमिली और माँ बाप का वर्किंग होना भी इस काले कारोबार के बढ़ने का मुख्य कारण है। दरअसल पहले 2 बार फ्री में पिलाई जाती है लत, फिर लत लगने के बाद उन्हीं से बकवाते हैं नशे का सामान। युवाओं को पता ही नहीं चलता कि कब इसे पीते पीते नशे का आदी बन जाते हैं। वहीं नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में पुलिस प्रशासन की तरफ से हर क्षेत्र में नशे पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं और आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से आया है, जहां किच्छा में स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 120 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं इस मामले में क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और एसटीएफ सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पहले भी नशा तस्करों के मामले में लिप्त रहा है और बंदायूं से सस्ते दाम पर स्मैक की खरीदी कर उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में महंगे दामों पर नशे का सामान बेचता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ड्रग्स तस्करी के मामले में सीमावर्ती राज्य यूपी में ड्रग्स बेचने वाले लोगों के खिलाफ भी एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अवैध कार्य पर अर्जित की गई है। साथ ही संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चलाते हुए नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी का कहना है कि 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बना दिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि देवभूमि नशा मुक्त बन सके। न्यूज़ से तो उत्तराखंड सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देवभूमि को नशा मुक्त किया जाए और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए, नशा मुक्त देवभूमि बनाने के लिए निरंतर सरकार और प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां भी हो रही हैं और बड़े प्रयास भी हो रहे हैं। इधर उत्तराखंड की किच्छा से अब खबर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब साफ तौर पर यह देखा गया कि फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। दरअसल आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। वहीं आग लगने से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना में करीब 2,70,000 का माल जलकर राख हुआ है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की स्थानीय टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया। वहीं इस मामले में प्रशासन से अग्निकांड में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। आग कैसे लगी अभी इसका कारण नहीं पता चल सका है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। आज सुबह एक बड़ी अनहोनी घटना घटी हमारे एक व्यापारी के साथ। हमारा व्यापारी प्रेम गंगवार, जिनकी दुकान वेज किंग के नाम से है, अनुपम सिनेप्लेक्स में, वहाँ अचानक सुबह 7:30 बजे आग लगी। आग की सूचना जैसे ही मुझे मिली तो मैं मौके पहुंचा, तब तक फायर ब्रिगेड आके आग बुझा चुकी थी। उनका नुकसान बहुत हुआ है। छोटा व्यापारी है, रोज कमाने रोज खाने वाला व्यापारी है हमारा। उनका सामान सारा जलकर राख हो गया। तो हम व्यापार मंडल पदाधिकारियों से मैंने वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद ये हुआ कि अपने व्यापारी की हर संभव मदद करनी चाहिए।
तो मैंने तत्काल 3100 की सहायता राशि उनको चेक स्वरूप दी और अपने व्यापारी को आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की यथासंभव मदद जो भी हमसे हो सकेगी हम उसके लिए करेंगे और उसके साथ। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं टिहरी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन करने का जिन्होंने यहाँ पर जिनका दायित्व रहा, महिपाल सिंह सजवाण जी सह संयोजक, विक्रम सिंह सजवाण जी सह संयोजक, सुरेश सजवाण जी एवं मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उधर मंच पर भी हमारे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री सौरभ जी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत जी एवं सभी हमारे आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में पधारी सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी जिन्होंने स्कूल के हमारे बच्चे, बेटे बेटियां जिन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ पर लोक नृत्य प्रस्तुत किया, सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अर्जुला क्रीड़ा समिति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम विगत पिछले 23 वर्षों से इस क्षेत्र के आसपास के 8 गांवों को लोगों को जोड़ने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य आप सबके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते हैं और ये खेल और सांस्कृतिक मेले जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे सभी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को एक बहुत शानदार मंच यहाँ पर उपस्थित करवाते हैं। इससे जहां हमारी लोक संस्कृति बढ़ती है और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, मैं विशेषकर से मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारे को विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हों, अभी तो आसपास के 8 गांव के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हो, देश हो, प्रदेश हो, मैं सभी से कहता हूं कि जो भी लोग अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी विरासत को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों से हट जाते हैं, तो ठीक वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा होता है, हरा भरा दिखता तो है, लेकिन अगर जड़ें सूख जाती हैं या जड़ें कट जाती हैं, उनका पोषण ठीक प्रकार से न हो पाए, तो धीरे धीरे वो पेड़ भी सूखने लगता है और एक दिन पेड़ भी गिर जाता है। तो इसलिए अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वजों के दिए हुए हमको संस्कार है, उनको हम सबको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। इसको देकर इस बार हमने तय किया था कि आपने देखा होगा हर वर्ष एकादशी के दिन, दीपावली के 11वें दिन हमारे यहाँ पर पहले से ही कहीं इगास के रूप में, कहीं बूढ़ी दिवाली के रूप में ये पहले से मनाया जाता रहा। इस बार हमने प्रयास किया कि जिसको लंबे समय से हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में लोग अलग अलग नामों से इसको मनाते हैं, तो इस बार इगास बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ये बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि दीपावली के अगले दिन ही हमने उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारे जो देश में, प्रदेश में अनेकों स्थानों पर
जितने भी जन हमारे रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, वह सब भी अपने अपने गांव आए, अपने अपने घरों में आए और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। मुझे खुशी है कि इस बार इगास के पर्व को, बूढ़ी दिवाली को पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। सबने अपनी लोक संस्कृति का ठीक प्रकार से मनाने का और उसमें सब लोगों ने जो है भाग लिया। भाइयों बहनों, ये निश्चित रूप से जहां हमारी जो है आने वाली नई पीढ़ी को ये संस्कार हमारे विरासत में मिलते हैं। भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी जो पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए और मुश्किल का काम होता है। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार के आयोजनों से हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं लोक नृत्यों के माध्यम से, कोई प्रदर्शन के माध्यम से अपने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हम सब के सामने मंचों पर करते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेलकूद खेलने के लिए उनको एक मंच मिलता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको अपनी एक पहचान बनाने का भी, अपने को आगे लाने का भी यह एक माध्यम है। इसलिए मैं पुनः बहुत अर्जुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के लोगों को, सभी को, उसके पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि लंबे समय से एक हमारी जो परियोजना है, पंपिंग योजना, कांडी पंपिंग योजना, उस कांडिंग पंपिंग योजना के बारे में जहां क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहीं हमारे विधायक जी उसके लिए विशेष रूप से लगे हुए थे। सभी लोगों ने जो है, और इनका विशेष आग्रह भी था कि आज इस योजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे अवश्य ही रहना है, इन्होंने ऐसा कहा था। इसलिए भी जो है मैं इस कार्यक्रम में आया और आप सब लोगों से भेंट हुई। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, क्षेत्र के लोगों ने बड़ा प्रयास किया। साथ ही साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमने तय किया है जितनी भी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, जो भी योजनाएं प्रारंभ करेंगे, सारी योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। आपने देखा होगा पूर्व के समय में कभी योजनाएं शुरू तो होती थी लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इसको कार्य संस्कृति में बदल दिया है, ये कार्य व्यवहार में आ गया है कि जो भी योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और कार्यदायी संस्थाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि काम को लेकर हम लोग बहुत सजिंदगी से सारी चीजों का मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं, आदमी विधायकगण करते हैं। अब पुरानी तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टिहरी से, जहां पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिलान्यास कर रहे हैं तो लोकार्पण भी हम ही करेंगे। मतलब जो कार्य शुभारंभ किया गया है जिस कार्य का, उसको संपूर्ण रूप से धरातल पर हम ही लेकर आएंगे और यही विकास की गाथा है। और उन्होंने साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि कई ऐसे सांस्कृतिक पर्व और सांस्कृतिक त्यौहार रहे हैं जिससे उत्तराखंड की जनता, जो युवा जनता है, वो पीछे छूटती जा रही थी। इसलिए उन्होंने दिवाली के बाद बनाया जाने वाला जो विशेष पर्व है उसमें विशेष छुट्टी का भी आयोजन कर दिया था, ताकि उस पर्व से, उस संस्कृति से उत्तराखंड के युवा अपना जुड़ाव महसूस कर सके और विश्व पटल पर भी उत्तराखंड की इस सांस्कृतिक धरोहर का जिक्र उत्तराखंड के लोग सामने रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं थराली की। तो थराली के तहसील सभागार में रविवार को बधाड़ पट्टी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी के डोली यात्रा पड़ावों में देवराड़ा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराड़ा आगमन और कुरूड़ विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर भी मंथन हुई।
बैठक में मानंदा के ननिहाल देवराड़ा में 6 महीने डोली प्रवास के बावजूद इसे यात्रा पड़ाव में शामिल नहीं किए जाने पर खेद प्रकट करते हुए एक कमेटी का गठन करके देवराड़ा को पड़ाव में शामिल करने के प्रयास की बात कही गई। बैठक में मंदिर समिति समेत ग्रामीण और ब्लॉक प्रमुख सभासद भी उपस्थित रहे। वहाँ पूजा करेगा की नंदाग और बधान के लोगों ने आज तहसील में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन भगवती का डोला देवराड़ा से सिद्धपीठ देवराड़ा से कुरूड़ के लिए प्रस्थान करेगा, उस दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। सारे लोग उस बैठक के संदर्भ में 30 तारीख को एक बैठक आहूत की गई है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा। उस बैठक में भी हम सब लोग जाएंगे और आगे उस मेले के आयोजन के भव्य आयोजन के लिए कैसा वो आयोजन किया जाए उस बैठक में निर्णय। इधर उत्तराखंड के ऊखीमठ में स्थित पीएमजीएसवाई की अनदेखी के कारण चोपता स्वारी ग्वास मोटरमार्ग जानलेवा बना हुआ है, जिससे राहगीरों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। विभाग द्वारा मोटर मार्गों के रखरखाव पर प्रति साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटर की स्थिति खराब रहती है। वहीं मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। फिलहाल ग्रामीणों ने इस मामले में शिकायत डीएम को कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई की उम्मीद भी की जा रही है। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए हरिद्वार एसएसपी द्वारा 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चीता पुलिस का गठन हरिद्वार में अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए किया गया है। चीता बाइक पुलिस को हर सुविधा से लैस की गई है, जिससे तुरंत ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और साथ ही अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। अब चीता पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करेगी। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि चीता पुलिस की प्राथमिकता कंट्रोल रूम पर आने वाली सूचना को सुनना होता है। फील्ड में जब चीता पुलिस कार्य करती है तो लोगों में विश्वास होता है, क्योंकि चीता पुलिस घटनाओं को रोकने में अहम योगदान निभाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए हमारे द्वारा 10 चीता पुलिस बाइक को शहर में लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका गठन जल्द ही किया जाएगा। चीता पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है। आपराधिक घटनाओं को रोकने में ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है, और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं। और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सकें, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो। तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें। इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। हमारी जो पूरी गई है 10 तो हमारी नई जो बाइक है वो है, बाकी जो शहर की भी थी उनको भी हमने इसमें बनाया, इस तरह से इंक्लूड करके उनको नई यूनिफॉर्म दी है। तो 20-22 हमारी जो अभी है आपने देखा वो हमने अभी भेजी है। बाकी और चीज़ें चूँकि और ड्यूटी में लगे हुए थे तो सबको यहाँ पर नहीं बुलाया। तो चीता पुलिस के माध्यम से लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश हरिद्वार पुलिस की है, और विश्वास जगेगा तो निश्चित रूप से अपराध भी कम होंगे और अपराधी घबराएंगे भी। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।